अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज एक्सरसाइज 3.6 का ये लास्ट लेक्चर है। 3 सवाल आज हम सॉल्व करेंगे 76 से 78 तक। चेन रूल हमारा टॉपिक चल रहा था, तो सबसे पहले क्विकली चेन रूल को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखें, तकरीबन हमारा आई थिंक इस एक्सरसाइज में कोई 10 से ज़्यादा लेक्चर्स हो चुके हैं और हर लेक्चर में मैं आपको चेन रूल को एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत डिटेल से भी बताया। तो ज़रा आप क्विकली देख लेते हैं इसको। चेन रूल के बारे में एक बात नोट करें कि चेन रूल डेरिवेटिव्स में तब इस्तेमाल होता है जब फंक्शन कंपोजिशन आ जाए। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कंपोजिशन, यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड करे। ठीक है, तो चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है चेन रूल की। ये फंक्शन कंपोजिशन के बारे में बताया था। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन के। तो इसमें क्या होता है जी, पहले आप आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जी ऑफ एक्स को, जो इनर फंक्शन होता है, उसको एज इट इज़ रख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इनर फंक्शन के डेरिवेटिव को। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज फिर इतना ही काफ़ी है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। तो 76 में पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले लेक्चर में जो हमने किया था, फंक्शंस गिवन हैं दो, उनकी वैल्यूज़ कुछ पॉइंट्स पर गिवन हैं, डेरिवेटिव की वैल्यूज़ गिवन हैं, और गिवन में कुछ कम्बिनेशंस हैं फंक्शंस के, तो हमें उनको डिफ्रेंशिएट करना है यूजिंग दिस डेटा सेट। क्लियर है? तो क्विकली स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से, जिसमें है 5 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव। चाहें तो डी ओवर डी एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं प्राइम लगा देता हूँ। ये इक्वल आ जाएगा 5 टाइम्स एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो लीजिए जी, अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव 1 पर, तो आप इस तरह से लिखने का तरीका कार है, वर्टिकल बार लगा के सबस्क्रिप्ट में आप x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और x को 1 से रिप्लेस कर देंगे। राइट, 5 टाइम्स एफ प्राइम 1 माइनस जी प्राइम ऑफ 1। तो इनकी वैल्यूज़ ऊपर गिवन है, 1 पर आपने देखनी है ना। तो देखें, एफ प्राइम की वैल्यू है -1/3, जी प्राइम की है -8/3। तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स -1/3 -8/3। ठीक है, अब एज्यूम की सिंप्लीफिकेशन आप करनी चाहिए, लेकिन ये बनेगा -5/3 प्लस 8/3 हो जाएगा। 3 ही इसका डिनोमिनेटर सेल्सियम आएगा, ऊपर -5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3/3 अल्टीमेटली 1 आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये तरीका कार है, इसको सॉल्व इस तरीके से आपने करना है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बी में देखें तो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, सेकेंड फंक्शन है जी क्यूब एक्स, डेरिवेटिव्स पावर रूल, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, तो उसमें पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले पावर नहीं, प्रोडक्ट रूल पहले लगेगा, और उसके बाद फिर जी क्यूब का डेरिवेटिव लेने के लिए पावर रूल अप्लाई करेंगे। लग रही ना समझ? 3 स्टार्ट में पावर से फिर कम किया और फिर इनर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्लस अब आपने सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रखना है, विच इज़ जी क्यूब एक्स, और फर्स्ट का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इस सब को चूंकि हमें चाहिए डेरिवेटिव इसका 0 पे, तो चलिए ज़रा हम कॉपी करते हैं और एट एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ पर x है उसको आप रिप्लेस करेंगे 0 से, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स एफ ऑफ 0, जी ऑफ 0 का स्केयर, जी प्राइम ऑफ 0 प्लस जी क्यूब ऑफ 0 मल्टीप्लाई एफ प्राइम ऑफ 0। ठीक है, वैल्यूज़ ऊपर से आपने देख लेनी है, सब की सब वैल्यूज़ गिवन है। तो एफ ऑफ 0 का आंसर है 1, जी ऑफ 0 की बात की जाए तो उसका आंसर भी हमारे पास है 1, ऊपर गिवन है टेबल में। जी प्राइम ऑफ 0 की बात करें तो उसका आंसर है 1/3। ठीक है, ये माइनस था या प्लस का था, देख लेते हैं। यस, जी प्राइम 1/3 प्लस का है। तो उसके बाद फिर प्लस सिंबल, जी क्यूब का क्या आंसर बन रहा था हमारे पास, जी क्यूब का आंसर है जी, हमारे पास 1 है इसका भी, आई मीन जी ऑफ 0, पहले भी यूज़ कर चुके हैं वैसे, तो 1 क्यूब। इसी तरह से एफ का डेरिवेटिव, उसका आंसर आ रहा है जी 5। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 क्यूब मल्टीप्लाई 5, यहाँ से 1 आएगा, तो आंसर आपका 6 आ जाएगा।
ठीक है, पार्ट बी था ये। सी पार्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपका क्वोशिएंट रूल यूज़ होगा, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको ना थोड़ा थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है ऑलरेडी। मैं एक स्टेप में दो काम करने लगा हूँ, तो डेरिवेटिव और साथ में वैल्यू भी लगाते हैं। तो ये आ जाएगा जी सिंपली जी ऑफ 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा जी ऑफ 1 प्लस 1, और एफ़ का डेरिवेटिव मतलब एफ़ प्राइम ऑफ 1 माइनस इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, तो ये बनेगा जी प्राइम ऑफ 1, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एफ एज इट इज आ जाएगा। दैट्स इट। अब आप सब वैल्यूज़ लगा सकते हैं। जी ऑफ 1 की अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू थी -4 प्लस 1 साथ में एज इट इज आ जाएगा। एफ प्राइम की वैल्यू है -1/3। लेकिन वैल्यूज़ पुट करने में अगर मेरे से प्रॉब्लम हो जाए तो वो आपने प्लीज़ देख लीजिएगा उसको। और जी प्राइम ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो आई थिंक थी 3, और फाइनली एफ ऑफ 1 की वैल्यू थी -8/3, एंड दिस डिवाइडेड बाय जी ऑफ 1 विच इज़ -4 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। सबको आपने खुद से सिंप्लीफाई करना है, बेसिक कैलकुलेशंस हैं, आंसर आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, कैसे देखें, ये -3 बनेगा, 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 3 कैंसिल, प्लस का 8 ऊपर 9 बनेगा, नीचे भी 9 बनेगा, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन कंपोजिशन। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक तो आपने इसका लेना है जी डेरिवेटिव, और दूसरा एक्स इज इक्वल टू 0 पे एवेल्यूएट करना है। तो एफ प्राइम आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव जी ऑफ 0 पे मल्टीप्लाई जी प्राइम ऑफ 0, राइट। तो एफ प्राइम जी ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी, जी ऑफ 0 की वैल्यू थी 1, और जी प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू है 1/3। एफ प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू है -1/3, और ये 1/3 एज इट इज़। तो आंसर बनेगा -1/9। वेल, क्वेश्चन नेक्स्ट भी सिमिलर है, बस फंक्शंस उसने चेंज कर दिए हैं। जी इस मरतबा आउटर फंक्शन है और एफ इनर फंक्शन है। सेम आपको 0 पे ही इनको डिफ्रेंशिएट करना है। डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज बेसिकली जी प्राइम एफ ऑफ 0 मल्टीप्लाई करेंगे एफ प्राइम ऑफ 0 के साथ। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है बाय द वे, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास थी 1, और एफ प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू है 5। अब आपको कैलकुलेट करना है जी प्राइम एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू थी -8/3, मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये बनेगा -40/3। क्लियर है? ओके। एफ पार्ट में हमारे पास अगर आप देखें तो पावर आ रही है एक्स, और इसकी होल फंक्शन की पावर है, तो यहाँ पर पावर रूल पहले लगेगा, फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो x पावर 11 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर है -2, और इसका डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले पावर रूल -2 स्टार्ट में, x की जगह पे मैं डायरेक्टली 1 लगा रहा हूँ, तो 1 की पावर 11 प्लस एफ ऑफ 1 होल पावर -3, ऐसे ही है। और देखें यहाँ पर वैसे प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओके, ये रिकमेंड फिर आपको मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप डायरेक्टली इसको एक्स इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो डायरेक्ट लगाएं। ठीक है, ठीक है, आई होप कि चीज़ आप समझ लग गई। अब क्यों नहीं आई ये मैं आपको बता देता हूँ अभी 2 मिनट में। आपको वैल्यूज़ बाद में ही लगानी है, पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहले पावर रूल -2 स्टार्ट में, एक्स की पावर 11 प्लस एफ ऑफ एक्स, पावर एक कम करेंगे तो वो -3 बनेगा। फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से प्रॉब्लम होनी थी, 1 पुट करते तो हमने 0 कर देना था, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। तो ये आ जाएगा 11 टाइम्स एक्स पावर 10, मतलब पावर रूल लगाया। उसके बाद एफ का डेरिवेटिव विच इज़ एफ प्राइम एक्स। ठीक है, तो लीजिए जी, पिछले क्वेश्चन पे भी वैसे हालांकि मसला नहीं बनना था, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप पहले डेरिवेटिव लें, फिर ही इसको
सर्टन वैल्यू के ऊपर उसको डिफ्रेंशिएट करें। इस केस में हमें करना है एक्स इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। बहरहाल वैसे प्रॉब्लम हो सकता था, अगर आपके पास एक्स आ जाए ना, सिंपल एक्स, तो फिर आपने पहले डेरिवेटिव लेके फिर ये वैल्यू पुट करनी है। खैर, तो -2 एक्स की जगह पे 1 लगाएंगे, 1 पावर 11 प्लस एफ ऑफ 1 पावर होल पावर -3, देन 11 टाइम्स 1 की पावर 10 प्लस एफ प्राइम एट 1। लें जी, वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। 1 की पावर 11 इज़ ऑफ कोर्स 1 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है एफ प्राइम ऑफ 1, सॉरी सिंपल एफ ऑफ 1 है विच इज़ इक्वल टू 3 होल पावर -3 है, देन 11 1 की पावर 10 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, और एफ प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू अगर देखा जाए दैट इज़ बेसिकली -1/3, ठीक है। अब आपने सिंप्लीफाई इसको खुद ही देख लेना है। अल्टीमेटली आंसर मैं इसका लिख देता हूँ, दैट इज़ -1/3, ठीक है। लें जी पार्ट पे आ जाएं, विच इज़ द फाइनल लास्ट पार्ट। इसमें फिर से चूँकि एक्स आ गया तो डायरेक्टली वैल्यू नहीं लगानी, आपको अपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, तो डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले आप आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ प्राइम इनर फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनर फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। तो इनर फंक्शन एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस जी प्राइम एक्स, राइट। अब चूंकि हमें इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसको फिर आप लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0 एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस जी प्राइम ऑफ 0, ठीक है। अब वैल्यू सारी लगा दें। एफ प्राइम ऑफ 0 तो ख़त्म हो जाएगा ना, ऐड हो रहा है, तो जी ऑफ 0 की वैल्यू क्या बनेगी? जी ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास है जी 1 एंड देन 1 प्लस जी प्राइम ऑफ 0 विच इज़ 1/3। अब एफ प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है आपके पास, और दिस इज़ बेसिकली -1/3, और ये ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4/3। 3 एलसीएम आएगा, 3 × 1 इज़ 3 + 1 4, तो आंसर बन रहा है -4/9। क्लियर है? दैट्स इट। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 76। 2 सवाल और हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। ds/dt आपको फाइंड करना है। थीटा की वैल्यू 3π/2 है। s बेसिकली हमारा फंक्शन है, s डिपेंड कर रहा है थीटा पे, ठीक है, बट हमें डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो यूजिंग चेन रूल क्या फॉर्मूला बनेगा? वी हैव बेसिकली ds/d थीटा एंड देन d θ/dt, सही है। ओके, अब ds/d थीटा आप फाइंड कर सकते हैं अलग से, विच इज़ कोस का डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस साइन, ठीक है, और माइनस साइन है तो इसमें आप देख सकते हैं दिस इज़ बेसिकली 3π/2। ओके, ऑल राइट, वैल्यूज़ लगा दें। ds/dt एट थीटा इज इक्वल टू 3π/2, ठीक है। तो ds/d थीटा की वैल्यू है माइनस साइन थीटा, ठीक है। ओके, मैं चाहूँगा कि हम इसको अलग से कर लें, ठीक है। ओके, तो बजाय कि हम यहाँ पर लिखें ना, आप इसकी वैल्यू अलग से फाइंड कर लें ds/d थीटा की। एट थीटा इज इक्वल टू 3π/2, 270 होता है ना आई गेस, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा माइनस साइन 3π/2, साइन 3π/2 का आंसर होता है -1, एक माइनस बाहर है तो ये प्लस का 1 बनेगा, ठीक है। अब ये 1 लगा दें, ds/d थीटा की वैल्यू 3π/2 पे 1 आ रही है, और d θ/d3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 5, तो आंसर वुड बी 5। 2 स्टेप्स का काम है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, dy/dt एवेल्यूएट करना है, बट y डिपेंड कर रहा है x पे, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? इज इक्वल टू dy/dx
चूँकि वाई आपका एक्स पे डिपेंड कर रहा है और साथ में एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, जो कि गिवन है बेसिकली। ठीक है, अब आप डी वाई बाई डी एक्स अलहदा से फाइंड करेंगे। तो मैं थोड़ा डायरेक्टली करूँ तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 7x का हो जाएगा 7, x का 1 होता है, 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें डेरिवेटिव चाहिए एट x इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1। एक मिनट, मुझे ज़रा लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ देखना था। ठीक है, सही था। ओके, x इज इक्वल टू 1 मतलब x को रिप्लेस करेंगे 1 से, 2 टाइम्स 1 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 9। अब आ जाएं वापस यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी टी जो है वो एट x इज इक्वल टू 1 इक्वल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है 9 और डी एक्स ओवर डी टी की गिवन है 1/3। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लें जी, मेरी तरफ से 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट है। कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस गिवन हैं, अगर आप कहेंगे तो हम वो भी कर लेंगे। तो बाकी आज के इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।